अपना फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यानी कि सूत्र हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि वीडियो क्वालिटी थोड़ा डिम होगा तो आप उसे बढ़ा लीजिएगा। विश्वास मानो इस वीडियो के बाद आपको और कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग लग गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या किए हैं, पहले से एक वैद्युत द्विध्रुव बना कर लाए हैं। यहाँ पर देखोगे ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज ए बी, एक हमारा क्या बन गया है, वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। और इस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या दे दिया, ओ। केंद्र क्या बन गया इसका, ओ बन गया है। इस केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से कितना दूरी है, आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम वैद्युत द्विध्रुव में जो कुछ भी बनाए आओ पहले लिख लेते हैं। चल, माना चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ए बी एक क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। फिर आगे लिखोगे जिसका केंद्र ओ है, ये भी लिख दो। केंद्र क्या हो गया इसका, ओ। ए बी वैद्युत द्विध्रुव, इसका केंद्र क्या हो गया है, ओ हो गया। इतना तो लिख लोगे। आगे क्या लिखोगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे। लिखो आगे, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, बिंदु कौन सा है, P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस फिगर में देख करके हमें जो समझ आया लिख लिए। क्या, माना चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र ओ है। ओ से आर दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो आप फिगर देख करके लिख दोगे। चलो आगे बढ़ते अब हम, ठीक। अब हम लिखेंगे आगे प्लस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी, प्लस क्यों आवेश से P की कितनी दूरी है, तो यहां पर देखोगे ये O से A L होता है, ये भी L होता है, और ये क्या है, प्लस क्यों चार्ज है, ये प्लस क्यों चार्ज है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से, यहां पर L होता है। तो प्लस क्यों से P की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। पूरा R था, इसमें से L घटाओगे तो R माइनस L लिखोगे, बराबर R माइनस L लिखोगे। क्या लिखोगे, R माइनस L। अरे प्लस क्यों से कितना दूरी हो गया P का, R माइनस L। आगे लिखो, माइनस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी, अब माइनस क्यों आवेश से, ये R था, इसी में L जोड़ोगे, पूरा कितना हो गया, R प्लस L लिख दोगे, R प्लस
एल। बोलो समझ गए होगे। ठीक, प्लस क्यू आवेश से दूरी हम लिख लिए और माइनस क्यू आवेश से दूरी, प्लस क्यू आवेश से दूरी आर माइनस एल यानी ये वाला, माइनस क्यू आवेश से दूरी यानी आर प्लस एल ये वाला। समझ गए होगे। फिगर देख देख के इतना हम लिख डाले। आओ आधा काम खत्म। अब क्या करना है, हम लोग ज्ञात करेंगे प्लस क्यू चार्ज यानी आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हम लोग E1। क्या मानेंगे? E1। चलो E1 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के क्यू अपान आर स्क्वायर, ऐसा सीखे होगे। यहां पर के लिख लो। क्या लिखोगे? E1 बराबर के, ये क्या हो गया? के कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट के। क्यों के जगह पर क्यों रहेगा, अपान में आर स्क्वायर। अब क्यों की वजह से कितना है? आर माइनस एल है, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। आर स्क्वायर होता ना था, प्लस क्यों की वजह से आर माइनस एल है तो आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। आ जाओ डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ E1 इधर का हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये E1 का डायरेक्शन है, यानी B से P की तरफ। इसका डायरेक्शन किधर है? B से P की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि दिशा भी होगा इसका। चलो अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो इसे E2 मानेंगे। E2 बराबर हो जाएगा के क्यू बटे में, अब यहां पर क्यू की वजह से क्या हो जाएगा? आर प्लस एल, तो यहां पर हो गया आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। समझ गए होगे, यहाँ पे आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। दिशा की बात करें तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो दिशा बिंदु P पर होगी वो P से A की तरफ होगी, P से A की तरफ हो जाएगी। समझ गए होगे, P से A की तरफ हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं E है। E बराबर, अब देखो यहां पर E1 इस डायरेक्शन में, E2 उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में है, तो कह सकते हो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अगर एक को प्लस मानो तो दूसरा माइनस हो जाएगा। ठीक, दिशा विपरीत है। कहने का मतलब चेंज इन E, या फिर E बराबर यह कर लो E1 माइनस E2। E बराबर लिख लो E1 के जगह पर क्या लिखोगे? कहां पर E1 यहां पर लिखोगे इसे के क्यू बटे में आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। चल आगे क्या लगाओगे? माइनस E2 के जगह पे हो जाएगा के क्यू बटे में आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, आगे आ जाओ, हम लोग सॉल्व करते यहां पर। E इज इक्वल टू, यहां पर देखोगे के क्यू दोनों पदों में है, कॉमन ले लो उसे। यह हो जाएगा के क्यू कॉमन बन गया हमारा, अंदर बचेगा 1 अपान
1/r-l का होल ऑफ स्क्वायर। समझ रहे होगे। आगे सॉल्व करोगे -1/r+l का होल ऑफ स्क्वायर। इतना कर ले जाओगे, के क्यों यहाँ से कॉमन हो गया, आगे कर ले जाओगे। ई बराबर हो जाएगा के क्यों बाहर हो गया, आ जाओ इनका एलसीएम लोगे। देखो r माइनस एल आर प्लस एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और साफ साफ लिखे तो लिखो इसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। देखो आर माइनस एल आर प्लस एल, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो। समझ गए। अब इनका भाग इसमें दोगे तो ये बचेगा, यानी ये हो गया आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इसका भाग इधर करोगे तो ये बचेगा, गुणा हो जाएगा। इतना भी आप समझ पाए होगे। आगे आ जाओ, E इज इक्वल टू, ये के क्यों हो गया हमारा, आगे सॉल्व करेंगे इनको। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, याद रखना माइनस से चिन्ह बदलते जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करोगे, E बराबर के क्यों, यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 2RL मिल करके क्या बना 4RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। समझो ये सब प्रूफिंग है, आपको सीखना पड़ेगा। कैलकुलेशन धीरे धीरे करते जाओगे, आसान होता जाएगा। आओ आगे देखो, E बराबर के क्यों हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4RL इंटू के क्यों अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। इसके आगे इनको सॉल्व करोगे, इस 4 को 2L इंटू क्यों इंटू के इंटू आर कर दो, आर हो गया यहाँ पर, के हो गया यहाँ पर। 4 को लीजिए 2L, एक 2 और लिख लो यहीं बीच में, 2K इंटू आर अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है। देखो बाबू 4 को क्या कर दे, 2 याद है, 2 या 2 जा 4 है, एल इंटू आर है, के है तो के कर दिए। ये देखोगे तो एक फार्मूला बनेगा यहाँ पर, क्यों इंटू 2L इज इक्वल टू पी होता है, ऐसा हम सिखा चुके। पी यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी यहाँ पे बना ए इज इक्वल टू, इनके जगह में पी लिखेंगे और ये हो जाएगा 2KP आर अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतना आप समझ, टेंशन मत लो, बस खत्म होने वाला है। इतना आप सीख गए होंगे। ये कैलकुलेशन एक बार दो बार आप देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा इधर का मिटाएंगे हम, ठीक है ना, तब ना इधर का थोड़ा और आगे सॉल्व करना है ना, इतना मिटाएंगे। अब आगे देखोगे तो ये हमारा बन गया है E इज इक्वल टू, जब L इज मोर लेस देन R, यानी L जो है वो बहुत छोटा हो और R बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब L का मान 0 ले सकते हैं और ये हमारा बन जाएगा 2KPR अपान में ये R स्क्वायर, L 0 रखोगे हट जाएगा, का होल ऑफ स्क्वायर। तो E बराबर 2KPR अपान में R पावर 4 हो गया। इसके बाद एक R इनसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो E बराबर बना हमारा 2KP
अपान में आर क्यूब, 2kp अपान में आर क्यूब, इसी को प्रूफ करके लाना है। ये प्रूफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस होता है, ठीक ना। 7 सेट में जो पेपर बनता है कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।